हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय है आलस करना छोड़िए, कर्म से नाता जोड़िए। प्राचीन बेबीलोन शहर के समीप एक निनेवह नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान किसान रहता था। लोग कहते थे कि उस किसान के पास एक ऐसी विद्या थी कि वह जानवरों की भाषा को आसानी से समझ सकता था। एक दिन वह किसान अपने खेतों के पास वाले फार्म हाउस में रात्रि विश्राम करने के लिए ठहर गया, जहां उसके मवेशी गृह में सभी मवेशी व जानवर ठहरा करते थे। किसान अपने विश्राम गृह में चारपाई पर लेटा था। तभी बगल के मवेशी गृह में उसने एक बहुत ही आलसी बैल को एक गधे से अपने काम की शिकायत करते हुए सुना। आलसी बैल अपने मित्र गधा से कहने लगा, क्या बताऊं मित्र, यह मेरा जो किसान मालिक है ना, वह बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है। वह हर रोज़ सुबह अपने गुलामों को कह देता है कि तुम लोग बैलों को ले जाओ और सुबह से लेकर 2 बजे तक इन बैलों से हल खिंचवाओ, चाहे जितनी भी तेज धूप हो, ताकि सही समय पर अधिक से अधिक उपज वाली मेरी खेती हो सके। क्या बताऊं मित्र, मैं सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक 8 घंटे हल खींचता रहता हूँ। हल खींचते खींचते मेरे चारों पैर दुखने लगते हैं और मेरा कंधा दर्द के मारे सूजने लगता है। तब जाके कहीं मुझे छोड़ते हैं और खाने के लिए बस हल्का फुल्का कुछ चारा इत्यादि दे देते हैं। मैं सोचता हूँ कि मुझे भी सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन की पूरी छुट्टी मिले, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह आराम से जीवन बिता सकूँ। तुमको मैं देखता रहता हूँ, तुम पेड़ की छाँव में हमेशा खुशीपूर्वक आराम करते रहते हो। तुम एक रंगीन कंबल में लिपटे रहते हो और इस ढोंगी निर्दयी किसान के साथ इधर उधर कभी कभार जाने के अलावा कुछ नहीं करते हो। जब वह कहीं नहीं जाता तुम आराम करते रहते हो और सारा दिन खूब सारी पेट भर हरी घास खाते रहते हो। गधा आलसी बैल को समझाने लगा, सुन बैल भाई, तेरा पेशा ही समय से हल खींचने का है। किसान के गुलाम तेरे से 8 ही घंटे काम लेते हैं। यह तो सामान्य कर्म है, इतना तो तुझे करना ही पड़ेगा। ज़्यादा आलसी मत बन, आलस सभी के लिए हानिकारक होता है। और तुझे ज़्यादा ही परेशानी हो रही है तो मैं तुझे एक युक्ति बता रहा हूँ, तुम अपने साथी को मत बताना। गधा कहने लगा कि किसान के गुलाम जैसे ही सुबह तुझे हल जोतने के लिए लेने आए तो तू एकदम बीमार होने जैसे चेहरे को बना लेना, चारों पैर फैलाकर सो जाना। गुलाम तेरे बीमार हालत को देखकर 1 या 2 दिन की छुट्टी तुझे दे दिया करेंगे और इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुम आराम कर लिया करना। आलसी बैल बोला, शानदार आइडिया है मित्र, मुझे तुम्हारा यह आइडिया बेहद पसंद आया। और आलसी बैल गधे को बार बार शुक्रिया करने लगा। गधा मन ही मन बेहद खुश हुआ कि मेरा यह आइडिया बैल को बेहद पसंद आया। और उधर वह बुद्धिमान किसान इन दोनों जानवरों की बात को सुन लिया और मन ही मन गधे के ऊपर नाराज हो गया कि यह आलसी बैल को ज्ञान देकर और आलसी बना रहा है। कहने लगा, बेटा गधा रुक, तेरे को ज्ञान बताने का सुबह इनाम देता ही हूँ। ऐसा विचार करके किसान चारपाई पर रात्रि विश्राम करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, किसान के गुलाम बैलों को हल जोतने के लिए बैल के पास आए तो वह आलसी बैल गधे द्वारा बताए गए युक्ति को अपना लिया। गुलाम दौड़े दौड़े उस बुद्धिमान किसान के पास पहुंचा और कहने लगा कि एक बैल तो बीमार हो गया है, उसे आराम करने की आवश्यकता है। किसान बोला, एक काम करो, हल का काम बंद नहीं होगा। आज तुम उस बीमार के बगल में बंधे गधे को ले जाओ और उस बीमार बैल के स्थान पर उसे हल खींचने को कहो। गुलाम आओ देखा ना ताओ उस परामर्शदाता गधा को हल खींचने के लिए ले गया। गधा बेचारा क्या करे, उस आलसी बैल के जगह में हल खींचने लगा। हल खींचते खींचते गधे के चारों पैर लड़खड़ाने लगे, उसकी गर्दन सूज गई। गधा लंबी लंबी सांसें लेते लेते हाँफने लगा और मन में विचार करने लगा कि इस आलसी बैल को ना मैं अनावश्यक ज्ञान देता, ना ही मुझे इतना कष्ट मिलता। जैसे तैसे दोपहर 2 बजे तक गधे की छुट्टी हुई। गधा पूरी तरह से थक चुका था और शाम को उस आलसी बैल के बगल में बैल को घूरते घूरते देखने लगा। किसान चुपके से गधा और बैल की आपत्ति सुन रहा था। आलसी बैल ने बात की शुरुआत की। आलसी बैल कहने लगा, मित्र गधे, तुम मेरे सबसे प्रिय दोस्त हो। आज मैं तुम्हारी युक्ति के कारण पूरा दिन आराम फरमाया। तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। गधा आलसी बैल के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज था। वह सब कुछ सहते हुए उस आलसी बैल को एक ऐसी आश्चर्यचकित बात बताई कि उसका सब आलस दूर हो गया। वह कहने लगा, अरे आलसी बैल, अभी भी समय है, संभल जा, आलस करना छोड़ दे, नहीं तो कल से अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठेगा। गधा बैल को कहने लगा,
सुन ले आलसी बैल, मैंने आज मालिक को गुलाम से यह बोलते सुना है कि अगर तुम फिर से बीमार हुए तो वह कसाई को बुलवाएगा और तुम्हें मरवा कर फेंकवा देगा। बैल बोला, मित्र ऐसी बात है तो मैं अब दोबारा कभी आलस नहीं करूँगा, प्रतिदिन 8 घंटे हल जरूर खींचूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा आलसी आदमी की इतनी भी मदद मत करो कि उसके आलस का भार तुम्हारे बोझ पर आ जाए। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अन्य दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो पर।